कहीं से भी आओ ना तो सबसे ज़्यादा सामान बिखरा रहता है, वो होता है कपड़े जो गंदे होते हैं हमारे धुलने वाले। पूरा घर बिखरा पड़ा था और मैंने ये जिम्मेदारी ली थी अपने कांधों पे कि सारे कपड़े मैं मशीन में वॉश करूँगी। तो मैंने सारे लॉन्ड्री में जो भेजने थे, ड्राई वॉश में जो भेजने थे, वो सब अलग इन ट्रॉली में फिक्स कर दिया है, मतलब सॉरी भर दिया है कि वो चला जाएगा, पापा ले जाएंगे उसको ड्राई वॉश के लिए। और ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने अभी वॉशिंग मशीन में धुल धुल के इकट्ठा किए हैं और इधर कुछ बचे हुए हैं धुलने को, वो सब मैं यही अरेंज करने में लगी हुई हूँ। साथ की नींद पूरी नहीं हो रही है, खूब मज़े में सो रहा था। और इधर भी देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा, अभी भी जैसे लग रहा है ना कहीं किधर से निकल रहा है, एक टी शर्ट गंदा, कभी कहीं से निकल रहा है कुछ गंदा, और हम सब ये सब अरेंज करने में ही लगे हैं। शाम में मैं चली गई थी थोड़ा सा मार्केट और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा था, हल्का सा क्लाउडी क्लाउडी सा, और ये क्लाउड बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने एक क्लिप बना ली। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी साथ के लिए, तो मैं भाई के साथ निकल गई थी और स्कूटी पे बैठे बैठे मैं पीछे से शूट कर रही थी, तो मुझे डांट भी रहा था। मिलते हैं अगले मॉर्निंग आपसे। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 7:30, 7:30 के आसपास का समय हो रहा है। छोटी बना रही है चिकन, और फिर मम्मी लगी हुई थी अपना वेज जो खाना बनता है सबका, ब्रेकफास्ट और टिफ़िन वो सब बनाने में, और छोटी का डिपार्टमेंट ये था। तो छोटी ये बनाने में लगी है और साथ ही साथ कह रही है कि तुम मतलब सुबह सुबह उठ के आ जाती हो मेरे सामने कैमरा लेके, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, और तुम सामने आ जाओ। तो मम्मी ये देखिए, मम्मी अपना मतलब जल्दी जल्दी, इस समय ना मेरे घर में आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, सब इतना बिज़ी होते हैं क्योंकि सबको ही 8:30 बजे तक निकल जाना होता है, 9 बजे तक, तो सब बहुत बिज़ी रहते हैं। तो बस सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का जो काम है ना, जिसकी जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बस अपनी पूरी करते जाते हैं। आज मैंने ली थी जिम्मेदारी साथ का टिफ़िन बनाने का, तो ये मैंने बनाया उसके लिए बॉयल आलू को मैंने थोड़ा सा नमक और जीरा डाल के फ्राई कर दिया था। और इसके साथ एज अ सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सॉरी, मैंने रखा था ये 2-4 काजू वाले बिस्किट और एक ओरियो बिस्किट, ताकि कुछ तो खा के आए कम से कम। वाह बेटा, टिफिन फिनिश करके आइएगा। ओके, वो दोगे? टिफिन फिनिश करके आइएगा। साथ के स्कूल जाने के बाद मम्मी लोग अभी अपने कामों में ही बिज़ी थी, मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपको पढ़ाना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ये एक क्या बोलते हैं, वरदान समझ लीजिए या अभिशाप समझ लीजिए, जो भी, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, और उसके बाद अभी साथ नहीं होता है ना, तो जो ये साथ के नहीं होने का समय होता है मैं उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहती हूँ, सो दैट, क्योंकि वो होता है ना घर में तो फिर इतना कंसंट्रेशन के साथ मुझे काम नहीं करने देता। मम्मी लोग चले गए थे स्कूल, सब रेडी वेडी करके, ब्रेकफास्ट अपना, सब ने अपना अपना टिफ़िन पैक किया और सब चले गए थे स्कूल। मैं यहाँ पर ना, एक चावल की पूरी बोरी थी, तो इसमें मैंने भरे थे सार्थ के कपड़े। ये पूरी एक बोरी सार्थ के विंटर वेयर के, सॉरी समर वेयर निकले थे, जो कि मैं डोनेट करने के लिए दे रही थी। एक अंकल हैं हमारे, वो सब दे आते हैं, कुछ बच्चों में बांट आते हैं। तो ये मैंने पूरी ये एक बोरी भरी थी, और ऊपर से एक दो मम्मी की साड़ियाँ भी थी, वो भी मैंने रख दी थी, और एक वाटर बॉटल था जो कि अभी थोड़ा बहुत काम चलता था, मतलब हम यूज़ नहीं कर रहे थे बट वो काम का था, तो वो सब भी मैंने दे दिया था अंकल को, ताकि वो सब कुछ जो ज़रूरतमंद है उनमें बांट देंगे, उनके पास कुछ यूज़ हो जाएगा, हमारे पास तो अब किसी काम का नहीं। वैसे भी साथ को ये सारे कपड़े छोटे हो रहे थे, कुछ छोटे हो रहे थे और कुछ तो ऐसे थे जो कि उसने पहने भी नहीं थे और फिर भी छोटे हो गए थे रख के रखे, तो वो सब मैंने डोनेट करने के लिए भेज दिया था। इसके बाद मैं बैठ गई थी वापस से, मैंने बनाई थी अपने लिए कप चाय, और साथ में मैं वही काजू वाले बिस्किट मेरे बहुत फेवरेट है, तो मैं सब लेकर डब्बा ही लेकर बैठी थी मैं। तो बीच में अंकल आ गए थे ना, तो इसलिए मैं उठ के चली गई थी उनको देने के लिए वो, ताकि वो सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कराए। और इस समय तक मेरा पूरा घर खाली हो चुका था, बस मैं बची थी घर में और मेरी दादी थी। तो स्लीपर खोल के आ जाइए। क्या क्या पढ़ाई की है स्कूल में? और ये रहा इसका लंच बॉक्स, देखिए इसने कुछ भी नहीं खाया था, मुझे पता था पहले से कि ये कुछ खाएगा नहीं, तो जब भी आता है ना तो सबसे पहले मैं इसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ, जो भी होता है मैं खा लेती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं इसका टिफ़िन बॉक्स फिनिश कर रही थी, एक बार इससे पूछती हूँ खाओगे, कभी कभार 1-2 बाइट खा लेता है, कभी नहीं भी खाता, तो मैं फिनिश कर लेती हूँ। और उसके बाद ये रहा, मैं इसको करा रही हूँ रेडी। नहाने धोने के बाद ये आने के बाद ना मैं इसको नहलाती हूँ। मॉर्निंग में उतना नहीं नहला पाती, बिकॉज़ रात भर एसी में सोता है और सुबह में एकदम से 7 बजे उठ के चला जाता है, तो वो और जल्दी उठता भी नहीं है, तो मैं इसको आने के बाद नहलाती हूँ। और जनरली इस समय तक सब कोई चला जाता है, कोई भी रहता नहीं है घर में, बट आज मम्मी ने छुट्टी ली थी, तो आज थी मम्मी घर में। और तो ये मम्मी पूजा करके आई थी, तो प्रसाद खाने आया था मम्मी के पास। Hi guys, welcome back to another vlog. Hope you all are doing absolutely fine. और
गर्मी के क्या हाल चाल है। हमारी तरफ तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे धूप थप्पड़ मार रहा है सुबह से लेकर शाम तक। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, साथ को सुला दिया है, वो सो रहा है। स्कूल जाता है ना तो प्रॉपर रूटीन में रहता है, अपने अपने टाइम पे सोता है, अपने टाइम पे जगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब कम मेहनत होता है सुलाने में, या कम मेहनत होता है उसको किसी काम को टाइम पे कराने में, क्योंकि सुबह से ही वो रूटीन बन गया रहता है ना, मॉर्निंग में बहुत अर्ली उठ गया रहता है। तो वो सो रहा है। मैं नहाने गई थी और कॉम्ब लेके आ गई हूँ कॉम्ब करने के लिए। बाल इतने उलझे हुए हैं ना मेरे, पिछले लास्ट 2 डेज़ में ना मैंने बालों में कॉम्ब भी नहीं चलाई है, बस ऐसे फिंगर से करके और उसके बाद ऊपर बन बना लेती थी, जिसकी वजह से इतने उलझे हैं बाल मेरे कि पूछो मत। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले अमेज़ॉन से एक नीम का कॉम्ब मंगाया था, ऑर्गेनिक आर्टिफैक्ट्स ब्रांड है उसकी तरफ से। ये नीम का कॉम्ब है। इसकी एक प्रॉब्लम क्या है ना, कॉम्ब तो बहुत अच्छा है बट ये इसके जो टिथ है ना वो थोड़े मोटे मोटे हैं, तो बहुत फाइन कॉम्बिंग नहीं होती है। थोड़ा मतलब आप सुलझा सकते हो बालों को, लेकिन बहुत फ़ाइन आप इससे नहीं कॉम्ब कर सकते। आई डोंट नो बाकी के क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे तो नहीं पता, बस से मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग लगा तो मंगा लिया। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका कुछ भी बेनिफिट वगैरह। और ये देखिए बिना मेहनत के इतने सारे बाल निकल गए। ये रिज़ल्ट है 2 दिन कॉम्ब नहीं करने का। मम्मी घर में होती है ना तो उस दिन बड़ा सुकून रहता है, क्योंकि ये 90% काम मम्मी ही इसका कर देती हैं, तो मुझे अपने लिए बहुत सारा समय मिलता है। तो नहाने के बाद मम्मी ने इसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया, फिर मैंने इसको दूध पिलाया और उसके बाद मम्मी इसको लेकर लेटी हुई हैं ताकि ये सो जाए, और सो गया था। जब ये सो गया उसके बाद मैं फिर से बैठी थी पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा सेकंड शिफ्ट होता है इस वक्त, अगर मुझे कुछ काम करना होता है तो वो मैं करती हूँ, या फिर अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं पढ़ती हूँ। तो आज मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था फिनिश करने के लिए, तो इसलिए मैं आज वाला डे डेडिकेट कर रही थी सिर्फ पढ़ने के लिए, कि आज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेती हूँ ताकि बाकी के दिन मुझे उतना ना पढ़ना पड़े। तो इसलिए आज मैं एकदम से लगी पड़ी, क्योंकि आज मम्मी की छुट्टी भी थी ना, तो इसलिए भी मैं चाह रही थी कि मैं इस डे को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लूँ। तो इस वक्त मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने खाया था, छोटी ने बनाया था रोटी और चिकन। तो लंच में मैंने खाया रोटी और चिकन। बहुत डिलीशियस चिकन बनाती है वो, बहुत डिलीशियस। तो आजकल ऐसा हो गया कि नॉनवेज उसी का डिपार्टमेंट हो गया, कभी बनाना होता है तो वही बनाती है। मम्मी जनरली मेरी दिन में नहीं खाती हैं, क्योंकि उनको रहता है कि मुझे शाम का दिया जलाना है, तो मैं नॉनवेज खा के दिया नहीं जला पाऊँगी, तो वो नहीं खाती हैं। तो मैंने खाया रोटी और चिकन, और उसके बाद फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद आधे 1 घंटे के बाद मैंने बनाई चाय। आधे 1 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि ये शाम का समय हो गया था। तो मैं शाम की चाय बना रही थी सबके लिए, मम्मी मेरे लिए, दादी के लिए, सबके लिए। 4 PM in the evening and it's tea time. आज लग जाएगा। आता है लगाने। कहाँ है? इस वक्त इसको मम्मी लेकर बैठी थी पढ़ाने के लिए, और ये ज़िद कर रहा था कि नानू भी साथ में बैठेंगे तभी मैं पढ़ाई करूँगा। तो पापा भी साथ में बैठे थे इसको पढ़ाने के लिए। कभी कभी इतना ज़िद करने लगता है ना कि एकदम परेशान कर देता है। और पता नहीं, आई थिंक सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, ये कर दो तब मैं ये करूँगा, ये करो तब मैं ये करूँगा। तो इसकी ज़िद थी कि इस वक्त नानू बैठेंगे तभी मैं पढ़ूँगा। तो पापा भी बैठे थे, मैं भी पीछे बैठ के अपना काम कर रही थी। ये किधर से निकल रहा है, देखिए जरा किधर से निकल रहा है मेरा बच्चा। मैं चलती हूँ किचन में कुछ डिफरेंट बनाने, आपके साथ शेयर करूँगी। गोदी उठा दो मुझे, इस बंदर को गोदी उठा दो, मिठू दो मामा को। माँ के साथ खेलने जा बेटा। माँ से बहुत डर लग रहा है। मामा गिरा दी।
वक्त मैं बनाने जा रही हूँ करेले की मीठी सब्जी। आपने तीखी सब्जी तो बहुत खाई होगी, करेला वैसे ही बहुत तीखा होता है। मीठी सब्जी भी आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर खाई होगी, बट अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में तो मीठी सब्जी नहीं बनती है। यूपी साइड थोड़ी बहुत बनती है और दिल्ली में भी नहीं बनती है, आई थिंक, मेरे हिसाब से, मतलब जितना मैं जानती हूँ नहीं बनती है। तो आज चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मीठी सब्जी करेले की कैसे बनाती हूँ। ये मैंने, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में, उसकी मम्मी ये सब्जी बनाती हैं और बहुत टेस्टी बनाती हैं। मैंने आंटी से ही सीखा है, हालांकि उनकी जैसा तो नहीं बनता है, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना पाऊँ। टेस्टी बनता है, इतना तो कहूँगी। तो ये लगभग 1 kg के आसपास करेला है। 1 kg से थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज़ ये हमारे किचन गार्डन का ही है तो वेट किया हुआ नहीं है, बट अप्रॉक्स 1 kg होगा। इसको सबसे पहले हम वॉश कर लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले थे हल्दी, और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला इसमें नमक। और हल्दी नमक डालने के बाद इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके, और ताकि सब में सारे टुकड़े में अच्छे से नमक और हल्दी मिक्स हो जाए, तो अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। आपको अगर अगली मॉर्निंग बनाना हो तो आप इसको रात में कट करके हल्दी नमक मिक्स करके ढक के रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, करेले का जो एक्स्ट्रा करवाहट है वो निकल जाएगा। तो जब आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, मीठी सब्ज़ी, तो उसमें हल्की हल्की जो करवाहट आती है वो नहीं आएगी। हालांकि वो करवाहट बुरी नहीं लगती है, वो करेला का अपना टेस्ट है, तो वो भी आए तो अच्छा है, बट अगर ऐसे कर देंगे तो थोड़ा करवाहट और कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें लगभग आधा kg से थोड़ा सा कम प्याज चॉप किया था, पतला पतला। मेरे लिए यही पतला है, आप चाहे तो और पतला पतला बारीक चॉप कर सकते हैं। कुकर चढ़ाया मैंने गरम करने के लिए, और उसके बाद ये मैं आपको 3-4 घंटे के बाद का बता रही हूँ, जब मेरे करेले और नमक ने पानी छोड़ दिया था, उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। कुकर चढ़ाया, कुकर जब गर्म हो गया उसमें डाला 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और पंचफोरन आप लोग भी समझते ही होंगे, 5 तरीके का जो फ़ोरन होता है वो डाल दिया। जब वो तड़कने लगा तो उसमें मैंने डाल दिया करेला उसमें मैंने डाल दिया प्याज हल्का सा। इसमें पंचफोरन डालना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी क्वांटिटी में पंचफोरन इसमें डालना चाहिए। मैंने इसमें ना लगभग 2 बड़े चम्मच पंचफोरन यूज़ किए थे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज, कटा हुआ प्याज। जो प्याज था वो अच्छे से मैं इसमें रोस्ट कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तब तक मैं इसमें भूनूंगी। और ये रहा हमारा करेला, इसको ध्यान से देखिए, नीचे बहुत सारा पानी निकल गया है। तो इसमें जो भी पानी है ना नमक का, ये नमक से पानी निकलता है, तो इस पानी को छान देंगे और उसके बाद करेले को अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी से वॉश कर लेने से जो भी एक्स्ट्रा नमक होगा वो सब निकल जाएगा। और प्याज देखिए गोल्डन हो चुका है ना, तो इस स्टेज पर आने के बाद आपको करेला धो के छान के इसमें डाल देना है। अलग से इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी वॉश कर लेना, करेले ने थोड़ा बहुत नमक एब्जॉर्ब कर लिया होता है, तो उस नमक से हमारा काम चल जाता है। तो ये मैंने धो लिया था करेला, और उसके बाद मैं इसमें कुकर में ऐड कर दूँगी। कुकर में डालने के बाद इसको भी मैं 3-4 मिनट तक तेज़ आंच पे ही, अभी सारा काम मैं तेज़ आंच पे ही कर रही हूँ। प्याज मैंने थोड़ा सा मीडियम पे भुना था, बट करेला डालने के बाद थोड़ा सा आंच को तेज़ कर दिया है, और उसके बाद इसको ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा सा भून लूँगी। जब ये ऐसे भुन जाए ना, थोड़ी देर में ही 2-3 मिनट के बाद करेले का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। जब करेले का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। मैंने पूरी 1 भर के कटोरी इसमें चीनी डाली थी। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इसको प्रॉपर मीठा बनाना था, तो मैंने पूरा 1 कटोरी इसमें चीनी डाला। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से चला दिया। चलाने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगाया और 5-6 सीटी इसको मीडियम फ्लेम पे दिलवाया है। सीटी दिलवाने से क्या होता है कि बहुत जल्दी पक जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट कुकर में ये सीटी की बेनिफिट होती है, तो इसलिए मैंने कुकर में ही बनाया। मैं कुकर में ही बनाना पसंद करती हूँ। और ये देखिए, जब 5-6 सीटी दे दिया कुकर ने, उसके बाद जब मैंने खोला तो इसमें बहुत सारा पानी निकला हुआ था, और ये मेरे कुकर का रबर भी टूट गया था। तो कोई नहीं, अब कल फिर नया रबर लाना पड़ेगा। एनीवे, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रहा है तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा मेरे वॉइस को। और ये जो इतना पानी है ना, तो आप चाहें तो तेज़ आंच करके इसी में इस पानी को सुखा सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुकर में सुखाने में दिक्कत होती है, कुकर में चलाने में दिक्कत होती है, तो आप इसको कढ़ाई में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर दिया, जैसे था बिल्कुल वैसे ही उठा के कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, और तेज़ आँच पर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके दबाते हुए तब भूनूंगी। इससे क्या होगा, जो करेला था ना, ये थोड़ा और स्मैश हो जाएगा और छोटा छोटा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा दिख रहा था, तो वैसा नहीं रहेगा, स्मैश हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा, और ये जैम टाइप का इसका टेक्सचर हो जाएगा।
पूरा एकदम मैश नहीं कर देना, आपको थोड़ा इसको स्मैश करना है। तो चम्मच से दबाते हुए चलाते हुए इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे और भुनने के बाद जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना, ये गोल्डन कलर का होता जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये भुन चुका है। तो आपको अगर एकदम ही इसको सूखा बनाना है तो आप एकदम सूखा बनाएं, चाहे तो आप इसको थोड़ा गीला भी रख सकते हैं। मुझे इस कंसिस्टेंसी का अच्छा लगता है, ताकि आप रोटी और चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल जैम की तरह लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको चाहे तो फ्रिज में स्टोर करके कम से कम 1 वीक तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी पानी नहीं पड़ा है ना, तो इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। इस डिश को ज़रूर बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा अपने घर, आप खुद को टेस्ट कराइएगा, अपने फैमिली में सबको खिलाइएगा। आपके घर में सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बोलता क्या है, मेरा दोस्त है, मैंने हटाया तो हटाने नहीं दिया, मेरे दोस्त को मेरे साथ सोने दो। अपना दोस्त लेके सोया है।